गाइस, एपिसोड खत्म होने के बाद प्लीज वीडियो छोड़कर मत जाना क्योंकि मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि वो डिजास्टर खत्म होने के बाद एलेक्स के बालों वाला ट्रेजर एलेक्स को बताता है कि सी किंगडम के एम्परर गायब हैं और गोल्ड कंडेंसेशन, माउंट बुलाओ और बूटियन हॉल के लोग उस किंगडम की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से किंगडम के लोगों को खतरा हो सकता था। ये सुन के एलेक्स सब कुछ चेक करने के लिए सी किंगडम के पैलेस में जाता है, जहाँ बूटियन हॉल और माउंट बुलाओ के दो एल्डर्स एलेक्स को अंदर जाने से रोकने लगते हैं, लेकिन एलेक्स उन दोनों को मार देता है और अंदर जाने लगता है। जिसके बाद गोल्ड कंडेंसेशन सेक के दो बंदे एलेक्स के सामने आते हैं, जो एलेक्स को अंदर ना जाने देने के लिए साथ में मिलकर उस पर अटैक करने लगते हैं, जहां कई बार तो वो एलेक्स पे भारी पड़ रहे थे। पर एंड में एलेक्स उन दोनों को मार देता है और पैलेस के मेन हॉल की तरफ जोर से बोलता है कि मुझे एम्परर से मिलना है। जिसके बाद उस हॉल से 19 प्रिंस बाहर आता है, जो उसी एम्परर का बेटा था। तभी वहाँ पर बूटियन हॉल, गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट और माउंट बुलाओ के फर्स्ट स्टूडेंट भी आ जाते हैं। साथ ही बहुत सारे सैनिकों ने भी एलेक्स को घेर लिया था। अब आगे तो एपिसोड 65 की शुरुआत में एलेक्स 19 प्रिंस से पूछता है कि एम्परर कहाँ पर है, जिसपे 19 प्रिंस कहते हैं कि एम्परर यानी मेरे फादर चले गए हैं। तभी गोल्ड कंडेंसेशन सेक का फर्स्ट स्टूडेंट एलेक्स से बोलता है कि अगर तुमने 19 प्रिंस के अभिमान को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो हम तीनों तुम्हें मार देंगे। उसी वक्त 19 प्रिंस गोल्ड कंडेंसेशन वाले बंदे को रोक कर कहता है कि एलेक्स ने डेविड को हरा के पूरे 8 डोमेन्स को हैरान कर दिया था, इसलिए मैं इससे लड़के देखना चाहता हूँ कि असलियत में कितना ताकतवर है। इसके बाद 19 प्रिंस एलेक्स के सामने आता है और अपनी एनर्जी बॉल से एलेक्स पे अटैक करता है, तो एलेक्स भी अपनी एनर्जी बॉल का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद उन दोनों की ही एनर्जी बॉल टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी 19 प्रिंस एलेक्स से कहता है कि हमें कहीं और जाके लड़ना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों महल की छत पे आ जाते हैं, जहां 19 प्रिंस एलेक्स से कहता है कि जब तुम लास्ट टाइम सी किंगडम आए थे तब तुमने बहुत कारनामे दिखाए थे, जिसके चर्चे मैंने अपने डैड से भी सुने थे। उसी वक्त एम्परर एलेक्स पे अटैक कर देता है और उससे पूछता है कि तुम क्या सच में मुझे नया एम्परर बनने से रोकना चाहते हो। जिसपे एलेक्स उस 19 प्रिंस के अटैक को रोककर उसे कहता है कि एम्परर तो एक हीरो थे, तो तुम इन तीनों सेक्ट के पपेट के तौर पर नया एम्परर क्यों बनना चाहते हो। उसी समय 19 प्रिंस देखता है कि उन तीनों सेक्ट के लोग उन्हें ही देख रहे थे, इसलिए वो एलेक्स से कहता है कि हम दोनों लगातार लड़ते रहेंगे ताकि उन्हें ना पता चले कि हम कुछ बात कर रहे हैं। ये सुन के एलेक्स ऐसा ही करता है और उस 19 प्रिंस से लड़ने लगता है, जहां लड़ते हुए एलेक्स 19 प्रिंस से कहता है कि सब लोग इन 3 सेक्ट के इरादे जानते हैं, तो तुम इन्हें अपने साथ क्यों मिलाना चाहते हो। जिसपे 19 प्रिंस कहता है कि अभी सी किंगडम की सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, इसलिए मुझे किसी न किसी के साथ तो आना ही था। ये सुन के एलेक्स उस 19 प्रिंस से बोलता है कि लेकिन ये तीनों सेक्ट एक न एक दिन आपका फायदा उठाकर सी किंगडम के लोगों को अपना गुलाम बना लेंगे। तो वो 19 प्रिंस एलेक्स से बोलता है कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन तीनों सेक्ट को ऐसा करने से रोकने में मेरी मदद करो। जिसपे एलेक्स कहता है कि क्या आप सी किंगडम के लोगों को बचाने की गारंटी लेते हो। तो वो 19 प्रिंस इसके लिए हाँ कर देता है और उन तीनों सेक्ट के लोगों को दिखाने के लिए अपनी एशियंट लाइन स्पिरिट टेक्निक को बाहर निकाल लेता है। तो एलेक्स भी उस एशियंट लाइन की स्पिरिट को खत्म करने के लिए अपनी वेल टेक्निक का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद वो दोनों स्पिरिट आपस में टकराती है और उनके ऑरा की वजह से वो 19 प्रिंस महल की छत से नीचे गिर जाता है। ये देखकर गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट और माउंट बुलाओ के वो दोनों स्टूडेंट 19 प्रिंस की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन 19 प्रिंस उन दोनों को रोक देता है। इसके बाद 19 प्रिंस एलेक्स से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे लड़ते हो, तो एलेक्स उन्हें थैंक यू बोलता है। जिसपे 19 प्रिंस सभी से कहता है कि आज से एलेक्स भी किंगडम को संभालने में हमारी मदद करेगा। तभी 19 प्रिंस उन तीनों सेक्ट को कहता है कि आप सभी किसी भी काम के लिए सबसे पहले एलेक्स के पास ही जाएंगे। पर ये बात गोल्ड कंडेंसेशन और माउंट बुलाओ सेक्ट को अच्छी नहीं लगती। जिसपे एलेक्स उन दोनों से बोलता है कि क्या हुआ, तुम नए एम्परर की बात नहीं मानना चाहते। ये सुन के वो दोनों 19 प्रिंस से कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तभी माउंट बुलाओ का स्टूडेंट बोलता है कि अगर एलेक्स भी किंगडम को संभालने में हमारी मदद करना चाहता है तो मैं आपसे और एलेक्स से एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि अभी सी किंगडम के लोगों की सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं 19 प्रिंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हम तीनों में से एक सेक्ट के बंदे को सी किंगडम का मास्टर बना दे, क्योंकि अब सी किंगडम और बाकी सेक्ट आपस में मिल चुके हैं। साथ ही ऐसा करने के बाद कोई भी सी किंगडम पर आंख उठा के नहीं देखेगा और 19 प्रिंस आराम से अपने महल में रह पाएंगे। उसी वक्त वो बंदा एलेक्स से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम भी इस बात से एग्री होगे।
ये सुन के एलेक्स ताली बजाते हुए बोलता है कि तुमने प्लान तो अच्छा बनाया है, जिसमें तुम ऐसा होने के बाद 19 प्रिंस को महल में बिठाकर सी किंगडम के लोगों को अपना गुलाम बना लोगे। जिसपे गोल्ड कंडेंसेशन सेक का बंदा बोलता है कि तुम गलत समझ रहे हो, हम तो सी किंगडम को डेवलप करने में सबकी मदद करना चाहते हैं। तो एलेक्स कहता है कि मैं तुम्हारे इरादे अच्छे से जानता हूँ, पर जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तुम ऐसा करने की तो भूल ही जाओ। उसी वक्त माउंट बुलाओ का स्टूडेंट एलेक्स से कहता है कि तुम्हारी हमसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई। तभी 19 प्रिंस उस बंदे को चुप कराकर कहता है कि एलेक्स तो बस अपनी बात रख रहा था। जिसपे वो बंदा बोलता है कि पर एलेक्स मेरे सेक के बारे में बुरा भला कह रहा था, इसलिए मैं एलेक्स के साथ फाइट करके ये देखना चाहता हूँ कि ये सी किंगडम को संभालने के लायक है भी या नहीं। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि अगर तुम फाइट ही चाहते हो तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। उसी वक्त गोल्ड कंडेंसेशन सेक का बंदा बोलता है कि पर इससे पहले एलेक्स को मुझसे लड़ना होगा। जिसपे एलेक्स मान जाता है। जिसके बाद वो दोनों बहुत ही स्पीड में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जिसे देखकर माउंट बुलाओ का बंदा भी एलेक्स से लड़ने लग जाता है। इधर 19 प्रिंस एलेक्स को उन दोनों से लड़ता देख कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये सब एलेक्स के लिए बुरा साबित हो सकता है। इसलिए वो जेसिका से कहते हैं कि तुम बूटियन हॉल की समझदार स्टूडेंट हो, तो क्या तुम उन तीनों को ऐसे ही लड़ने दोगी और रोकोगी नहीं। जिसपे जेसिका कहती है कि मैं और मेरा बूटियन हॉल इस बात में इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि आपने एलेक्स को किंगडम संभालने की जिम्मेदारी देने से पहले मुझसे बात नहीं करी थी। ये सुन के 19 प्रिंस थोड़ा गुस्सा हो जाता है। जिसपे जेसिका 19 प्रिंस से कहती है कि एलेक्स बहुत ज्यादा एरोगेंट है, पर मैं होप करूंगी कि आप एम्परर बनने के बाद ऐसा बिहेव नहीं करोगे। इस तरफ एलेक्स उन दोनों से अकेला ही लड़ रहा था। तभी महल के अंदर से बहुत सारे पिलर्स बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद पैलेस का हेवनली कोर फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। ये देखकर 19 प्रिंस को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो उन पिलर्स के पास जाता है जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे सैनिक इकट्ठा हो गए थे। दूसरी तरफ एलेक्स बार बार उन दोनों से बचे जा रहा था, इसलिए वो दोनों अलग अलग होकर एनर्जी बॉल और स्पिरिट हैंड से एलेक्स पर अटैक करते हैं, जिसे देखकर एलेक्स अपने वर्मेलियन अटैक से उन दोनों स्पिरिचुअल फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है और उन दोनों पे एक एक करके अटैक करता है। जिसके बाद गोल्ड कंडेंसेशन सेक का बंदा एलेक्स से कहता है कि तुम्हारी स्पीड तो तेज है, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत वीक है। तभी वो बंदा अपने सेक का फेमस गोल्डन सन सर्कल बना लेता है। साथ ही इधर वो माउंट बुलाओ वाला बंदा भी अपने पीकॉक स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। तभी उन पिलर से एनर्जी बाहर निकलकर एलेक्स के अंदर जाने लगती है। तभी एलेक्स गॉड ल्यू के दिए हुए उस ट्रेजर को एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर लेता है और उन दोनों के अटैक्स को रोकने लगता है। उसी समय 19 प्रिंस उन तीनों को रुकने को कहता है। तभी एलेक्स देखता है कि उन पिलर्स की वजह से उनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, लेकिन उसी वक्त वो दोनों एलेक्स पे फिर से अटैक कर देते हैं। तो एलेक्स उन पिलर्स के पास चला जाता है, जहाँ जाने के बाद एलेक्स उन दोनों के अटैक्स को एब्जॉर्ब कर पा रहा था। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी उन पिलर्स के ऑरा में हलचल होने लगती है, जिसके बाद उन पिलर्स के बीच में से वही गार्ड ड्रैगन बाहर आता है और उन दोनों सेक के बंदों को पीछे धकेलकर वापस उन पिलर्स के बीच में चला जाता है। तभी वहां से एक एनर्जी बॉल निकलती है, जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि ये तो एक कल्टीवेटर के द्वारा बनाई गई एक छोटी दुनिया है। तभी उस बॉल में से एक आवाज आती है जो कहती है कि कुछ लोगों को अंदर आके एक एग्जाम देना है। ये सुनकर वो 19 प्रिंस सोचता है कि एनर्जी बॉल तो मेरे डैड यानी एम्परर ने बनाई है। साथ ही ये गार्ड ड्रैगन और ये फॉर्मेशन एलेक्स की वजह से एक्टिवेट हुई है, क्योंकि शायद डैड जानते थे कि एलेक्स यहाँ वापस जरूर आएगा। इधर उन तीनों सेक के बंदे उस एनर्जी बॉल में जाने की कोशिश करते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि एम्परर ने कुछ लोगों को छोड़ के बाकी सबकी एंट्री पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। ये जान के 19 प्रिंस एलेक्स से कहता है कि सिर्फ हम दोनों ही अंदर जाएंगे। तो एलेक्स इसके लिए मान जाता है और वो दोनों उस छोटी दुनिया के अंदर आ जाते हैं, जो बहुत ही अजीब सी थी। साथ ही वहाँ सी किंगडम के महल की तरह एक पैलेस भी था। तभी उस पैलेस से गार्ड ड्रैगन बाहर आता है और उन दोनों को देखकर अपने ऑरा से उन दोनों पर अटैक करता है, जिसे 19 प्रिंस नहीं झेल पा रहा था, क्योंकि ड्रैगन का लेवल बहुत ही ज्यादा था। तभी वो ड्रैगन एलेक्स की तरफ आने लगता है। तो एलेक्स अपनी गोल्डन विंग्स की मदद से अलग अलग डायरेक्शन में जाके उससे बचने की कोशिश करता है। तभी वो ड्रैगन एलेक्स पे एक फायर बॉल फेंकता है, पर एलेक्स उससे बच जाता है। जिसके बाद वो ड्रैगन एलेक्स पर लगातार फायर अटैक करने लगता है, जिससे बचने के लिए एलेक्स इधर उधर भागने लगता है।
तभी एलेक्स देखता है कि 19 प्रिंस आग से घिर गया है, इसलिए एलेक्स 19 प्रिंस को बचाने के लिए गॉड ल्यू के ट्रेजर को एक स्वॉर्ड में बदलकर उस फायर पे अटैक करता है। उसी वक्त वो गार्ड ड्रैगन वहां आ जाता है और एलेक्स को ऐसा करने से रोकने लगता है, जिसकी वजह से 19 प्रिंस लावा के बहुत बड़े पूल में गिरने वाला था। पर तभी एलेक्स उस 19 प्रिंस को बाहर ढकेल देता है, जिसके बाद एलेक्स को उस लावा के पूल से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता और वो उसी में गिर जाता है। जिसके बाद उन दोनों का एग्जाम खत्म हो जाता है और वो दोनों छोटी दुनिया से बाहर आ जाते हैं, जहाँ बाहर आने पर 19 प्रिंस की हालत थोड़ी खराब थी, लेकिन एलेक्स तो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। ये देखकर माउंट बुलाओ वाला बंदा सैनिकों को बोल के एलेक्स की बॉडी को वहाँ से हटाने के लिए बोल देता है। आगे वो तीनों सेक मिलके 19 प्रिंस को नया एम्परर बना देते हैं और 19 प्रिंस के साथ लोगों के बीच में जाकर ऐसा शो करने लगते हैं कि उन्होंने सी किंगडम को बचा लिया है और अब तीनों सेक्ट और सी किंगडम साथ में मिलकर काम करेंगे। इस तरफ हम एलेक्स को देखते हैं, जिसे तीनों सेक्ट ने मिलके फॉर्मेशन चेन्स में बांधकर एक जेल में बंद कर दिया था, क्योंकि उस छोटे वर्ल्ड से बाहर निकलने के बाद एलेक्स की सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी और वो होश में भी नहीं आ रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। गाइज, आज से 6 महीने पहले मैंने आप सबको एक चैनल के बारे में बताया था जिसने मेरे डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर रखा था। साथ ही उस चैनल ने परफेक्ट वर्ल्ड के एपिसोड्स को भी बीच से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया था। पर जब मैंने आपको इस बारे में बताया तो आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिसके बाद उस चैनल ने ऐसा करना बंद कर दिया। लेकिन मेरे उस एक्शन से सिर्फ एक चैनल ने ऐसा करना बंद किया था, लेकिन बाकी चैनल्स पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा और उनमें से बहुत से तो आज भी वैसा ही कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी सीरीज को एक्सप्लेन करना गलत नहीं है, क्योंकि ये सीरीज मेरी नहीं है। पर अगर आप उस सीरीज को बीच से एक्सप्लेन करते हो तो ये उस क्रिएटर के लिए बहुत बड़ी नाइंसाफी है जो उस सीरीज को शुरू से एक्सप्लेन कर रहा हो। साथ ही मैं ज्यादातर अपनी एनिमे सीरीज के कैरेक्टर के नाम बदल देती हूँ ताकि मेरे चैनल पर ऐसे लोगों से ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उसी नाम को लेकर मेरी सीरीज को बीच से एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं, जिस नाम को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे अगर मैं परफेक्ट वर्ल्ड के मेन कैरेक्टर को एलेक्स बुलाती हूँ तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर एलेक्स का नाम ही इस्तेमाल करके सीरीज को बीच में से एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं ताकि मेरे व्यूअर्स उनके पास चले जाएं। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझसे कई बार पूछा है कि मैं किसी भी एपिसोड के रिलीज होने के एक दिन बाद वीडियो क्यों डालती हूँ। तो उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा मॉर्निंग में कॉलेज होता है, जिसकी वजह से मैं कॉलेज से आने के बाद ही वीडियो बना पाती हूँ और अगली सुबह उस एपिसोड को पब्लिश करती हूँ। लेकिन इस बात का फायदा उठाकर बहुत से लोग मेरी सीरीज को बीच में से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे मैं शुरू से एक्सप्लेन करती आ रही हूँ। ऊपर से कई लोग तो ऐसे हैं जो सभी जेन्युइन क्रिएटर की सीरीज को बीच से एक्सप्लेन करके ही अपना चैनल चला रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दिखाने के लिए स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स डाल देंगे और बाद में ओरिजिनल क्रिएटर के आगे वाले एपिसोड ही एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। और तो और इनमें से कुछ चैनल्स के तो लगभग 1-1 लाख तक सब्सक्राइबर हो गए हैं। मुझे पता है कि हर कोई एपिसोड जल्दी देखना चाहता है, पर मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक और दिन वेट करने से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे इस टॉपिक पर लास्ट वीडियो के बाद बहुत से लोग इस बात को समझ गए कि हमेशा एक ओरिजिनल क्रिएटर को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों को जो सिर्फ किसी भी सीरीज को बीच से एक्सप्लेन करके जेन्युइन क्रिएटर के व्यूज और सब्सक्राइबर चुराते हैं। पर अभी भी कुछ लोग जाने अनजाने में ऐसे क्रिएटर्स को देख रहे हैं। इसलिए आज मैं इस वीडियो में किसी भी ऐसे चैनल का नाम नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे चैनल्स बहुत सारे हैं। पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग खुद देखिए कि आप जिस चैनल को देखते हैं कहीं वो चैनल किसी जेन्युइन क्रिएटर की सीरीज को बीच से तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा। और अगर वो चैनल ऐसा करता है तो आप ऐसे चैनल्स को देखने, ना देखने या रिपोर्ट करने का फैसला खुद कीजिए। पर प्लीज एक बात ध्यान रखना कि आपके गलत फैसले से एक जेन्युइन क्रिएटर के चैनल पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ ही अगर आप ऐसे चैनल्स को नहीं देखते हो तो आपको वही सीरीज एक जेन्युइन क्रिएटर के चैनल पर मिल जाएगी, चाहे फिर थोड़ी देर से ही सही। एंड में मैं बस आपसे यही होप करूंगी कि आप एक जेन्युइन क्रिएटर को सपोर्ट करोगे।